वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। यार, मोदी जी का एक वीडियो मिला है, टाइटल है पीएम मोदी रिमार्क्स ऑन द बजट ऑफ 2024 एंड 25। तो इंडिया में जो बजट हुआ है उसके बारे में मोदी जी खुद बताएंगे। देख, देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी व उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़े, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। क्या बात है। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं
दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। क्या बात है भाई, छोटे गरीबों के लिए इतना उद्योगों सोच रहे की हैं। बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लांट, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए उसकी बचत होगी। भारत हमारे यहाँ के लूट रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं।
इससे एक और छोटे किसानों को फल सब्जियों अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाए। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह मोदी जी यार, क्या बात है आपकी। ऐसे होते हैं लीडर, ऐसे होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो आके आवाम से बात करते हैं। सारा कुछ बता दिया कि इंडिया में ये बजट में इतना कुछ होगा, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, आवाम का दर्द समझते हैं। हमारे वालों की तरह नहीं कि बस बजट हो गया और टैक्स लगा दिया, गरीबों का कुछ सोचते ही नहीं है। और यहाँ पे जो गाँव के जो युवा नौजवान हैं उनके लिए भी सोच रहे हैं कि भाई उनको भी मौका मिलेगा कि बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज में आके जॉब करें। ये सोचते हैं, ऐसा लीडर होना चाहिए। ईरान में हो गया, उन खुशी भी हो रही है कि इंडिया में इतना कुछ उनके लीडर सोच रहे हैं आवाम के लिए, और बोल रहे हैं कि 25 करोड़ जो गरीब लोग थे उनकी गरीबी ख़त्म हो गई है मोदी जी की वजह से। तो ये भी एक बड़ी यार बात है, एक एजाज़ की बात है कि आवाम के लिए वो इतना सोच रहे हैं। मुझे तो हैरान कर दिया। आज मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है यार, जितना ये कर रहे हैं अपने आवाम के लिए ना, अगर उसका एक मतलब % भी हमारे यहाँ हो ना तो हमारे भाग खुल जाए, हमारा मुल्क और तरक्की करने लगे। पर क्या करें। और मोदी जी ने आज जो भी कुछ बातें बताई बहुत खुशी हुई, एकदम सीरियस होकर सच्चाई के साथ बता रहे थे। और बोल रहे हैं कि किसानों के लिए भी कुछ रिलीफ है, किसानों का भी सोच रहे हैं, गरीब जो लोग हैं उनके लिए घर बनेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। तो इतना कुछ बजट में ये दे रहे हैं ना, तभी तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। और हमारे वाले तो कभी आते ही नहीं, हम तो उनको देखते ही नहीं है। जब भी न्यूज़ देखते हैं तो उनका चेहरा भी सामने नहीं होता, बस लड़ाई झगड़ों में ही होते हैं। बड़ा अफसोस होता है भाई। आज मोदी जी को दिखाना बहुत खुशी हुई। सही बात है भाई, दिल खुश कर दिया। ये बजट तो इंडिया का था भाई, बड़ा खुशी हुई यार। आज तो बड़ी, मैं तो खुश हो गया। मोदी जी ने इतने सारे बजट में इतने सारे काम बता दिए ना भाई, हैरान कर दिया। 3 करोड़ छतें घर मिलेंगे भाई गरीबों को, तो समझो 15-20 को तो मिल गई ना, 15-20 करोड़ लोगों को तो छत मिल गई ना भाई, वो फैमिली मेंबर होंगे। तो भाई ये भी बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी की। और भाई 1 करोड़ नौकरियां देगा तो भाई साहब कितने घर बस जाएंगे भाई। मोदी जी भाई हर किसान हर गरीब के लिए सोच रहा है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। तो तभी तो मोदी जी को कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। देखो हर चीज़ के लिए सोचते हैं भाई, जो भी काम हो उसके बारे में सोचते हैं। मोदी जी अभी बहुत सारे काम में थोड़ा जहन से हट गए, नहीं तो हाईवे तो हमने पहले ही देख लिए भाई। वो तो अलग ही बजट में काम कर दिया, अपने ही जेब से लगाते थे पैसे भाई, कम हो गए हैं तो लगाओ भाई। मज़ा आ गया। ये मोदी जी को देखते हैं ना, अभी ये बजट के बारे में बताया तो भाई साहब मज़ा आ गया। हाँ भी मज़ा आ गया देखकर, खासकर ये नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट बताया पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है भाई। खासकर हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो एक बड़ा मैसेज है
गरीबों को भाई ये 30-25 करोड़ तो घर बना चुका है, 3 करोड़ और घर बना रहा है, और किसानों के लिए हर चीज़ भाई सहूलत दे रहा है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात हुई नरेंद्र मोदी जी ने बजट में है ना, जो टूरिज्म के लिए भी है वो भी रखा हुआ है भाई। ये तो हमारे लिए हैरान हमारे यहाँ टूरिज्म को तो भाड़ में जाए भाई, कुछ भी नहीं सोचते सोचते ही नहीं है ना भाई। ये जो हर चीज़ में डेवलपमेंट में आगे है भाई, अपने नौजवानों को देखो ना आगे कर रहे हैं। 25 करोड़ नौकरियां भी दे रहे हैं भाई, फर्स्ट जो तनख्वाह है वो भी गवर्नमेंट देगी भाई उनको। ये तो हमारे लिए हैरान कौन है ना भाई। ऐसी बजट होगी तो हिंदुस्तान वाले तो तभी तो हम बोलते हैं भाई खुश नसीब है भाई, आपको यहाँ तो लीडर भी बड़े अच्छे मिले हुए, हर चीज़ में आप आगे है भाई, आगे हमसे तो 10 गुना निकल चुके। हमारे यहाँ जब बजट आती है तो आपस में नोक झोंक होती रहती है, हमारे को इधर दो इधर दो इधर दो। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, देखो आराम से बता रहे, लोग भी सुन रहे, मज़ा आ गया देखकर। भाई जनाब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट बताया भारत का, बहुत बड़ा बजट है और आबादी भी बड़ी है। जिस अंदाज से वो बता रहा था 125 करोड़ आवाम उसके साथ है, तो उसके लिए गौरव की बात है उनका पीएम जो है। और हमें भी खुशी है कि हमारा पड़ोसी देश है भारत, इतना बड़ा बजट बताया जिस अंदाज से, हमें बहुत खुशी हुई और हमें राहत भी मिली है बजट सुनने के बाद। तो इस बजट का मकसद क्या है? इस बजट में जो जनता को इन्होंने फ़ायदा दिया है, आम जनता को, किसान भाइयों के लिए इन्होंने सोचा है उनका फ़ायदा होगा इस बजट से, और ये आगे बढ़ेंगे, इनकी गुर्बत कम होगी, गरीबी रेखाओं से निकल जाएंगे, और जो है ना जो भी उनके आगे मसाइल आएंगे वो हल करेंगे ना। जो बजट में जो इतना कुछ दे रहा है, और टैक्स, खास करके जो टैक्स जो है गरीबों से जो है ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, कम टैक्स लेंगे, तो ये तो आम लोगों का फ़ायदा होगा इससे। बहुत बड़ा बजट है, लोगों को नौकरियां जो दे रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं भारत में, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, और भारत के नौजवान लोग हैं जो भी है वो दूसरे देशों में जाएंगे, कंपनियों में काम करेंगे, तो बजट तो उससे हिसाब से तो बढ़ेगा ना भारत का। और पीएम जो ऐसा चाहता है अपनी जनता के लिए, जनता का फ़ायदा हो, तभी तो वो आगे टिक पाएगा ना। जनता को कुछ भी ना देगा तो वो दूसरी मर्तबा थोड़ी पीएम बनेगा, या आम लोगों पर जो है महंगाई के बम गिराएगा तो वो तो नहीं आगे बन जाएगा। बन रहा है ना जो महंगाई कर रहे हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, बजट जब भी पेश होता है तो आपस में वो लड़ते हैं। अवाम तो दूर की बात है, इतने इतने बिजली की टैक्स लगा रहे हैं, बिजली में हर चीज में टैक्स है। हमने भारत का एक प्रोग्राम देखा जिसमें एक बिस्किट की फारी, जिसमें 2 बिस्किट थे 2 रुपए में, हमारे यहाँ वो 2 बिस्किट जो है 10 रुपए में, 15 रुपए में मिल रहे हैं। तो फर्क तो होगा ना। इतनी बड़ी भारत की जो बजट पेश हो रही है, और जो ईमानदारी से हो रही है। करप्शन हर दुनिया के हर किसी देश में करप्शन है, लेकिन भारत में मेरे ख्याल से तो कम करप्शन है ना, जो इतना बड़ा बजट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इससे जो है भारत को फायदा होगा, भारत दुनिया के देशों में आगे बढ़ेगा। जो इंडस्ट्रीज भारत में तो बहुत बड़ी लग चुकी है, हमने देखे, बहुत खूबसूरत शहर है भारत के, तो उसके हिसाब से तो बजट भी अच्छा ही होगा। सही बोला भाई। बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना, बाहर से बड़े बड़े एलोन मस्क को देखा, वो भी मोदी से मिला था, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हर कोई अभी वो बेखौफ है ना, उनको पता है इंडिया में फायदा ही फायदा है, कि वो वहाँ पर लूटेंगे नहीं। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करने से डरते हैं लोग, बोलते हैं भाई यहाँ पे करेंगे एक बार तो फिर नुकसान होगा। और हमारे वाले तभी तो पाबंदियां लगा रहे हैं हर चीज पर, कि ये जो लोग हैं ये बोलेंगे कुछ थोड़ा ऐसे वैसे तो फिर बाहर की कंपनी आएगी नहीं भाई। यहाँ पे आवाम बड़ी परेशान है, इनको दो ही नहीं कुछ। भाई मोदी जी को देखा, मोदी जी ने भाई सब कुछ बता दिया, और बड़ा हमें अच्छा लगा, बड़ी खुशी। अफसोस होता है पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्या करें बट